गोसेखुर्द दाहिनी नहर के पानी को लेकर उठा विवाद अब सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि प्रशासनिक भरोसे और राजनीतिक आश्वासनों की सच्चाई पर सवाल बन चुका है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती खेती, सूखते खेत और हौसले से भरी महिलाएं। गोसेखुर्द दाहिनी नहर से तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में महिलाओं ने 7 दिनों तक आमरण अनशन किया। पानी की कमी से खेती संकट में थी। रबी और ग्रीष्मकालीन फसलें बर्बादी के कगार पर थी। प्रशासन की चुप्पी से नाराज महिलाओं ने साफ कर दिया था कि जब तक पानी नहीं तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। 7 दिन बीत गए लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं आया। इसी बीच चिमूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंटी भांगड़िया उपोषण स्थल पर पहुंचे। आंदोलनरत महिलाओं से बातचीत की, उनकी पीड़ा सुनी और संबंधित विभागों से चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। विधायक बंटी भांगड़िया ने कहा कि हमें सिर्फ इस साल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसानों को 12 मासी खेती के लिए सक्षम बनाना होगा। इसके लिए दीर्घकालीन जल नियोजन जरूरी है। उनके इस आश्वासन के बाद महिलाओं ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, अगर पानी को लेकर ठोस निर्णय और त्वरित अमल नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी मुद्दे को लेकर किसानों को नागपुर के कालवा सिंचाई भवन में बैठक के लिए बुलाया गया। किसानों को उम्मीद थी कि अब पानी छोड़े जाने का फैसला होगा, मगर बैठक में जो कहा गया उसने किसानों के सब्र का बांध तोड़ दिया। इस वर्ष पानी देना संभव नहीं है। बस फिर क्या था? किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कालवा सिंचाई भवन के सामने जोरदार धरना आंदोलन शुरू हो गया। नारेबाजी, आक्रोश और आरोप सब कुछ खुलकर सामने आया। किसानों का सीधा आरोप है कि विधायक बंटी भांगड़िया का आश्वासन खोखला साबित हुआ। पानी छोड़ने का भरोसा दिया गया लेकिन असल में किसान विरोधी फैसला लिया गया, ऐसा आंदोलनकारियों का कहना है। गोसेखुर्द दाहिनी नहर पर निर्भर हजारों किसानों की रबी और ग्रीष्मकालीन फसलें खतरे में हैं। खेत सूख रहे हैं, मेहनत बर्बाद हो रही है और प्रशासन केवल आश्वासनों में उलझा हुआ है। किसान का साफ कहना है, हमें सिर्फ एक मौसम नहीं साल भर खेती करनी है, लेकिन नियोजनहीन प्रशासन और राजनीतिक टालमटोल ने किसान को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है। त्याच्यासाठी कुठे ना कुठे कधी ना कधी एक पाऊल कुणाला पुढे मागे व्हावा लागेल। ती होण्याची तयारी आपण सर्वांनी ठेवावी हीच माझी आग्रहाची नम्रतेची विनंती आणि माझ्या बहिणींना माझी विनंती आहे। आता आपण आपलं हट्ट सोडत उपोषणातून माघार घ्यावी, उपोषण सोडावं। आपण सर्व मिळून आपला विषय मार्गी लावू हा विश्वास मी आपल्याला देतो। मात्र मला आनंद आहे माझ्या शेतकरी बांधवांचं, माझ्या बहिणींचं की आपणही मोठं मन करून एक पाऊल पुढे जाता, एक पाऊल मागे जाता, कॅनलचं कामही झालं पाहिजे, आपलं हंगामही झालं पाहिजे, ही तयारी आपण दर्शवली। मी परत आपले सर्वांना विनंती करतो, 2025चा हंगाम नाही घेणे आहे तो पिढीनं पिढी आपल्याला बारमाही पीक आपल्याला तिथे काढून घेणे आहे, बारमाही आपल्याला उत्पादन तिथून घेणे आहे। त्यासाठी कधी ना कधी डिपार्टमेंट आपल्याला सहकार्य करणं गरजेचं आहे, तर आपल्यालाही डिपार्टमेंटला सहकार्य करणं तितक्याच गरजेचं आहे। आपण पहिला पाऊल उचलला होता, मागच्या वर्षी आपण त्यांना सहकार्य केलं, त्यांनी पाणी नाही दिलं तरी आपण चाललो। या वर्षी आपली सहकार्य करायची सर्वांची तयारी आपण दर्शवली, त्यासाठी आपलंही मी मनपूर्वक आभार मानतो। जितकं आपलं आभार मानू, जितकं मोठं मन आपण केलेलं आहे, जितकं कौतुक आपलं करू तितकं कमी आहे। मात्र या माणसापायी आपल्याला उन्हाळी 10 पिकाचं पाणी भेटलं नाही। हा माणूस आपल्या उपोषणात 10 दिवस दिसला नाही आणि यांच्या पाणी भेटलं नाही। माननीय कर्मचाऱ्यांनी जे काही ते प्रशासकीय अधिकारी असतील, जे शासन साहेब आहेत, त्यांनी आम्हाला मागील वर्षी लिहून दिलं होतं की आम्ही पुन्हा पुढील हंगामा करता पाणी देऊ। यावेळेस पण सुद्धा आम्ही मागणी केली, पाण्याची वारंवार मागणी केली होती, परंतु ते आमच्या मागणीला खारा देत नव्हते। म्हणून आम्ही उपोषणाचा मार्ग निवडला। गांधीजीच्या महात्मा गांधी यांच्या शांतता
म्हटलं की आपण मार्ग काढू आणि मार्गाच्या निघत असेल तर आम्ही तुम्हाला शेतकऱ्यांना पाणी देणार. या पद्धतीने त्यांची भूमिका, या पद्धतीने मागे आमदार ते स्वतः आलेले होते. त्यांनी आम्हाला म्हटलं बाबा आपण उद्या मार्ग काढू आणि मार्गाच्या माध्यमातून तुम्हाला आम्ही पाणी देण्याचा प्रयत्न करू. आतापर्यंत पाणी नाही भेटलं, अजूनपर्यंत पाणी मिळालेलं नाही. आता तुम्हाला उपास मारण्याची पाळी आलेली आहे. हो सर, कारण की यावर्षी परिस्थिती खूप नाजूक आहे शेतकऱ्यांची, कारण की अवकाळी पावसाने पूर्णपणे शेती उद्ध्वस्त झालेली आहे. धरना आंदोलन के दौरान किसानों ने 2 टूक चेतावनी दी, जब तक नहर में पानी छोड़ने का स्पष्ट आदेश नहीं आता तब तक संघर्ष जारी रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर गोद से खुर्द दाहिनी नहर के जल वितरण, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक जवाबदेही को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ पानी का नहीं, सवाल भरोसे का है, सवाल किसान के भविष्य का है। ब्रह्मपुरी से संवाददाता रोहित मेश्राम की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज फर्स्ट, सच, साहस और विश्वास। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।